आधा फुल्का गायब हाथी। बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने रंग रूप से बिल्कुल खुश नहीं था, हरदम उदास रहता था। एक दिन विवेक आईने में देखकर कहता है, मैं कितना मोटा हूँ, काश मैं खूबीलाल जैसा दिख पाता। ऐसा वो आईने में देखते हुए और सोचते हुए कहता। खूबीलाल एक महावत था जो एकदम फिल्मी हीरो की जैसे दिखता था। लंबा कद, लहरते बाल और कसरती बदन। खूबीलाल हाथी पर बच्चों को बिठाकर पूरा बदलीपुर घुमाता और पैसे कमाता। एक दिन खूबीलाल रोता हुआ अदरक, टिट्टी और तारक के पास आता है। तो अदरक खूबीलाल से पूछता है, क्या हुआ खूबीलाल, क्यों रो रहा है? खूबीलाल कहता है, मेरा हाथी गुम हो गया। तभी टिट्टी ने पूछा, क्या हाथी कैसे गुम हो गया? तो खूबीलाल बोलता है, मैं रोज हाथी के खेत में अपना हाथी छोड़कर आ जाता था। अदरक कहता है, हाथी के खेत में? खूबीलाल कहता है, हाँ वो है ना मोटा सा लड़का विवेक, उसी के खेत में। तभी अचानक से किट्टी कहती है, तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए, तुमने तो सिर्फ एक सत्य बोल दिया, पर इसे सुनने वाले पर कितना बुरा असर होता है पता है? वो खुद को हीन समझने लगता है, दूसरों से कमतर आंकने लगता है खुद को। तुम्हारी इस एक हरकत से अपना सारा खुद आत्मविश्वास खो देता है, इसीलिए भूल कर भी आगे से किसी को ऐसे मत चिढ़ाना, समझे? और हमेशा सोच समझ के बोलना। अब बताओ क्या हुआ था? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता है, लेकिन आज नहीं आए तो मैं विवेक से पूछने गया तो वो मुझसे कहता है, मुझे क्या पता हाथी का, वो तो जहाँ से कब से निकल गया। खूबीलाल तीनों से कहता है, पता नहीं मेरा हाथी कहाँ है, मुझे मेरा हाथी चाहिए, दुखी होकर ऐसा कहता है। तभी तारा कहती है, मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया। खूबीलाल पूछता है, किसने लिया मेरा हाथी? तारा कहती है, विवेक ने। अदरक बोलता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तभी किट्टी बोलती है, मैं तारा की बात समझ गई, सबूत विवेक के घर पर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर आते हैं। तभी खूबीलाल कहता है, वो रहा हाथी। अदरक बोलता है, उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। तारा कहती है, मुझे पक्का यकीन है हाथी की कुत्ती यही सुलझेगी, चलो उससे बात करते हैं, ऐसा तारा ने बोला। गुस्से में बोलता है, क्या चाहिए, यहाँ क्यों आए हो? किट्टी विवेक से पूछती है, क्या तुमने खूबीलाल का रात वो कहता है? मुझे कुछ नहीं पता। अदरक विवेक से कहता है, घबराओ मत, जितना भी पता है बता दो। विवेक तेजी से भागने लगता है। किट्टी और अदरक दोनों विवेक को पकड़ लेते हैं। किट्टी पूछती है, भाग क्यों रहे हो, हमसे बात करो ना। देखो खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा लगता जब वो मुझे हाथी बुलाता है। ऐसे में मैं अपनी तुलना खूबीलाल से ना करूं क्या? मैंने खूबीलाल जैसे दिखने की बहुत कोशिश की, पाउडर लगाया, जेल लगाई, बाल सेट किए, फिर भी वो जैसा नहीं बन पाया। ऐसा विवेक दुखी होकर कहता है। खूबीलाल ने मेरे जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, मुझे हाथी कहकर चढ़ाया है, ऐसा विवेक गुस्से में कहता है। विवेक की बात सुनकर अदरक, किट्टी, तारा वो भी उदास हो जाते हैं। तभी अदरक कहता है, किसी को ऐसे चढ़ाना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था खूबीलाल को। विवेक गुस्से में कहता है, मैं खूबीलाल जैसा न दिख पाने के कारण खुश नहीं रह सकता, तो क्या हुआ, उसको तो अपने जैसा दुखी कर सकता हूँ ना।
यही सोचकर मैंने उसका हाथ ही छपा दिया। ऐसा विवेक गुस्से में कहता है। विवेक की बात सुनकर सबको मामला समझ आ जाता है। जभी विवेक को समझाता हुआ अदरक कहता है, पर विवेक तुम तो खूबीलाल जैसे नहीं दिखते, तो उसमें दुखी होने वाली क्या बात है। मैं सांवला हूँ और मैं भी कभी कभी अपनी तुलना दूसरों से करता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही आम बात है। ऐसा कभी करते हैं, ऐसा सभी करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक कर याद दिलाता हूँ कि हर एक इंसान अपने आप में खास है और उसके बाद मुझे बुरा नहीं लगता। विवेक को समझाती हुई कहती है, मैं चश्मा लगाती हूँ, किट्टी नहीं लगाती, पर मैं क्यों सोचूं कि मुझे किट्टी ऐसा दिखना है। मैं तारा हूँ, तारा ऐसी ही अच्छी है, किसी की जैसी नहीं, बस खुद की जैसी। ऐसा तारा विवेक को समझाती है। अपनी तुलना खूबीलाल से करके तुम खुद परेशान हुए ना। अगर कोई चिढ़ाता है तो जो भी तुम्हारे सबसे नजदीक हो, जिस पर तुम भरोसा करते हो, उसको बताना चाहिए। ऐसा किट्टी विवेक से कहती है। विवेक कहता है, मुझे बात समझ आ गई, अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। विवेक खूबीलाल के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और कहता है, मुझे अब समझ में आ गया है कि दूसरों के साथ अपने रंग रूप की तुलना करना कितना हानिकारक है। इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तुलना करके हम खुद को और दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। फिर खूबीलाल विवेक से हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बोलकर चिढ़ाया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी खूबीलाल विवेक को प्यारता है। अदरक विवेक से पूछता है, अब ये तो बता दे हाथी कहाँ है। फिर विवेक सबको खेत में ले जाता है और बड़े से गन्ने के ढेर के पीछे हाथी छिपा रहता है। विवेक कहता है, ये रहा तुम्हारा हाथी, बहुत ही आराम से रखा है। खूबीलाल अपने हाथी को प्यार से गले लगाकर कहता है, मेरा प्यारा हाथी। अगले दिन फिर बदलीपुर के बच्चे हाथी पर घूमने लगते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद की तुलना दूसरों के रंग रूप कद काठी से करने के नुकसान ही नुकसान है। खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हर एक अपने आप में खास है। सब में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसीलिए ना तो खुद की तुलना करनी चाहिए और ना ही उसे चिढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।